नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग श्रीवास्तव और मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं, कल का देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। और जो लोग भी इस चैनल पे नए आ रहे हैं, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, आज आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हम लोगों ने कल प्लान किया था उसी तरीके से मार्केट में होते हुए मिला। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सर मार्केट आपका 17,400 से ही रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सभी लोगों से मैंने ये बोल रखा था। और वहीं से आज सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, उससे ऊपर मार्केट गया नहीं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बात किया था कि 39,600 और 39,500 का लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी दोनों के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सभी लोगों ने यदि ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे सभी लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए देख लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। तो सर, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में आपको शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि मार्केट इस लो को यदि ब्रेक करता है, जो लो क्या है सर आपका 39,240 के नीचे यदि निकलता है तो फिर सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। चलिए हम लोग इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं। फटाफट से जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आप लोगों की क्वेरी है, जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था वही चीज़ हुआ। हम लोगों का ये था कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 1500 का 39,500 का आपको हाई लगाते हुए मिला। और फिर उसके बाद ये एक रेंज में काफ़ी देर तक ट्रेड किया। मैंने बोला था कि खुलते ही आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये फिर एक मोमेंटम आया जो कि 600 है, वहीं से आपको एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। तो कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, कल के सेशन में ये जोन जो है हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इस जोन में मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है जो 39,100 का लेवल है। इसमें हम लोगों को देखना है कि मार्केट होल्ड करता है कि नहीं। यदि यहाँ पे नीचे आके गैप डाउन खुल जाए या फिर यहाँ से फ्लैट खुल के यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है। यदि ये होल्ड करके इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा सेलिंग का आप लोगों को मोमेंटम मिल सकता है। यदि यहाँ से गैप डाउन खुल के यहीं पे एक 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनता है तो इस तरीके से फॉर्म होते हुए आपको दिख सकता है। ठीक है, तो यदि हम लोगों को कल ध्यान देना है इस स्विंग को, अभी कल हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे। यदि इसके नीचे प्राइस एक्शन बना के निकलना शुरू करता है जो कि 39,100 का लेवल है, इसके नीचे यदि ये प्राइस एक्शन बना के निकलना शुरू करता है तो फिर ये डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, अप साइड के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, जब तक कि इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगा, 39,450 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक हम लोग अप साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि निकलता है तो हम लोगों का फाइनल टारगेट जो होना चाहिए वो 39,600 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का प्लानिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को भी देख लेते हैं। और जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो लोग भी आ रहे हैं फटाफट से, चलिए निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है सर। निफ्टी में आपका चल रहा है कि निफ्टी में भी हम लोगों ने बात किया था कि 17,400 एक रेजिस्टेंस एरिया और वहीं से 17,420 हमने कल का आप लोग वीडियो जाके देखिएगा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,420 से रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट एरिया पे है और ये गैप फिलिंग एरिया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको 15 मिनट पे देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो सर निफ्टी में आपका ये एरिया जो है वो 17,280 का लेवल है, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है, ये जोन जो है आपका सपोर्ट एरिया है 280 से 250। यदि इसके पास आके सपोर्ट लेके और ये अपसाइड निकलता है तो आप लोगों को ये लेवल और ये लेवल आपको देखने को इंट्राडे में मिल सकता है, ठीक है। और यदि इस जोन को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक कर चुका है, अपने डे लो को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के दिन नीचे आना शुरू करता है तो आपको 17,240, ठीक है, 17,200 ये सारे लेवल आपको देखने को इंट्राडे में मिल सकता है, ठीक है। बट अभी हमारा ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अभी हमारा ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग। और अप साइड के लिए जब तक कि हम लोगों का ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक सारे रेजिस्टेंस एरिया ये और ये सारे जो आपके 17,270 का लेवल, 17,375 का लेवल, ठीक है, और 17,400 का लेवल, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है, सभी पे रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था जो स्टॉक में, वो आज मोमेंटम देते हुए मिला है, ठीक है। आपको मोमेंटम मिला होगा। हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में हम लोगों ने बात किया था, एक्सिस बैंक आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए मिला है, ठीक है। एक्सिस बैंक आपको ब्रेकआउट होते मिला है। ये टारगेट आप लोगों का था, जो कि हम लोगों ने कल के सेशन में बात भी किया था, आपका 756 का लेवल, जो कि आपका अचीव हुआ होगा आज के सेशन में। कल के सेशन में यदि ये इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बनाता है तो कल के सेशन में आपको 773 का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। इसमें 1:2 का टारगेट होना चाहिए और 3 से 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बैंकिंग सेक्टर का और स्टॉक देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी हम लोगों ने बात किया था कि ये एक जोन है, इस जोन को इसने फाइनली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। कल यदि ये 889 के ऊपर निकलता है तो इसे हम लोग बाई करके जा सकते हैं। 1:2 का टारगेट होना चाहिए, 2 से 3 रुपए का, 4 से 5 रुपए का आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। फटाफट से जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए कोल इंडिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, इसी लेवल के आसपास हम लोगों ने बोला था कि यदि फ्लैट खुल के यदि ऊपर निकलता है तो हम लोग इसे बाई करके जा सकते हैं। इस लेवल के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि 230 से 231 का हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि वो आज अचीव हुआ, ठीक है। ये सभी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कल के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि कोल इंडिया फ्लैट खुल के यदि फिर से इस लेवल के ऊपर एक प्राइजेक्शन बना के निकलता है, जो कि 234 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसे 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टॉक देख लेते हैं, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक भी आप लोगों को दिया था मैंने। एचसीएल टेक भी एक अच्छा खासा आज मोमेंटम करते हुए मिला है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी एचसीएल टेक में आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि कल एचसीएल टेक इसी लेवल के आसपास जहां पे ये क्लोज हुआ है 964 या 965 के ऊपर यदि निकलता है तो आप लोग इसे बाई करके जा सकते हैं। 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। जितने लोग भी आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए जो भी क्वेरी होगी आप लोग लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप लोग उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।